हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी आरओ हिंदी के लिए हमारा चौथा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं और इसमें सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं। जो आरओ के लिए 6 टॉपिक हैं, सभी से 5-5 क्वेश्चन हैं। और ये सीरीज जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है तब तक लगातार आपको देते रहेंगे। आप लोग इसको करते रहिए। संभावना है कि क्वेश्चन इसी में से ज़्यादा आने वाले हैं या तो फिर इसी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि जो इसका उत्तर है वो व्याख्यात्मक हल के रूप में दिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कौन सा है? काला, कृष्ण, असित, श्यामल। बहुत इंपॉर्टेंट है और सावधानी के साथ आप लोग इसका उत्तर दीजिए। शुक्ल का विलोम हो जाएगा बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण। देखते हैं इसके बारे में। शुक्ल का होगा कृष्ण, काला का होता है श्वेत, असित का होता है श्यामल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है व्याख्यात्मक हल। आप लोग इसको भी इसके साथ ही याद रखिएगा। सजल का विलोम है जलहीन, निर्जल, जलाभाव, कुजल। तो सजल का विलोम हो जाएगा बी, निर्जल। सजल का विलोम होता है निर्जल। जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के घोतक हैं, जबकि कुजल दूषित जल के प्रभाव को प्रकट करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्जल। मौन शब्द का विलोम है मुखर, मूकता, वाचलता, प्रगल्भता। मौन का विलोम क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुखर। मौन का होगा मुखर। और मूकता का होता है वाचलता, इस कारण से मौन का हो जाएगा मुखर। अलभ्य शब्द का विलोम है सुगम, सहज, सरल या लभ्य। अलभ्य शब्द का विलोम, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लभ्य होता है। अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। सुगम का दुर्गम, सहज का असहज, सरल का कठिन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इन चारों में से जो गलत है वो बताना है। आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आमिष का सामिष। ये गलत लगा हुआ है। ये जो युग्म है ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है ये, क्योंकि आमिष का सामिष नहीं होता है। बाकी अन्य तीनों तो सही है। आमिष एवं सामिष दोनों शब्द का विलोम निरामिष है। आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? इन चारों में जो एक शुद्ध वाक्य है वो बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। इन चारों में से कौन सा एक सेंटेंस है जो सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैं सारी रात जागता रहा। देखिए यहाँ पर सारी के साथ भर नहीं आता है। जैसे सारी रात भर, तो बात तो वही हो गई। सारी रात कहिए चाहे भर कहिए, बात वही हो जाती है। तो जहाँ जहाँ भर है वो गलत हो जाएगा। तो रात भर नहीं होता है। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित होता है। ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उसके प्राण निकल गए। ये सही है, बाकी अन्य तीनों गलत हैं। उसके प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्प गलत हैं, क्योंकि
प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत, ये सब जो वर्ड है ये सब होते हैं प्रयोग कैसे, बहुवचन में। और यहाँ पर इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं हुआ है, जैसे प्राण उसका खत्म हो गया, ये बहुवचन में नहीं लिखा है, उसके लिखा हुआ है तो ये बहुवचन है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? जो एक सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। होती है नहीं होगा, होता है, ये सही होता है। विद्या श्रेष्ठ धन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? बाकी तीन तो गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है। बाकी अन्य तीनों गलत हैं। इसका कारण क्या है? जैसे कि यहाँ पर अहल्या, यहाँ पर अहिल्या का अहल्या कर दिया गया था, तो ये वाला इस कारण से गलत हो जा रहा है। राजीव निरपराधी है, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं, तो इस कारण से ये भी गलत हो जा रहा है। और शुद्ध संवाद होता है, यहाँ पर संवाद लिखा हुआ है, ये गलत है, ये संवाद वर्ड गलत लिखा हुआ है, संवाद ऐसे लिखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, इसमें भी जो एक सही है वही बताना है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है। बाकी अन्य तीनों गलत हो जाएंगे। निम्न में से कौन परिवार का पर्यायवाची है? देखिए किसका परिवार का पर्यायवाची बताना है। गृह, कुटुंब, भवन, आगार, इसमें परिवार का पर्यायवाची बताना है। तो परिवार का पर्यायवाची हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब मीन होता है परिवार, गृह तो होता है घर का, इस कारण से कुटुंब, कुटुंब परिवार का है। गृह, भवन, आगार ये तीनों घर के लिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। परिवार का पर्यायवाची कुटुंब, कुनबा, खानदान इत्यादि होता है, गृह नहीं। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, जो खिड़की होती है उसका पर्यायवाची बताना है, कौन सा है? वातायन, बारी, दरीच, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो लिखे हुए हैं तीनों, ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। वातायन, बारी, दरीचा। निम्न में से व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, व्योम का और नहीं है, ये दोनों वर्ड ध्यान देने हैं। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ, इन चारों में से कौन व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो नहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पीयूष। पीयूष नभ का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमी, सोम, अमी भी अमृत के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन धनंजय का शुद्ध पर्याय है? अब धनंजय का जो सही एक पर्यायवाची है वो बताना है, कौन सा है? गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। जो धनंजय का शुद्ध पर्याय है वो बताना है। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत भी दे देंगे, क्योंकि जो इसके उत्तर लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं, ये काफ़ी करीबी हैं ये, इस कारण से गलत होने की संभावना कुछ ज़्यादा बन जाएगी लोगों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धनंजय का शुद्ध पर्याय है गुड़ाकेश।
बाकी ये तीनों गलत हैं। धनंजय के पर्याय हैं गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची। धनुर्धर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है वो बताना है। विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो जो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है वो है ब्रह्मा। देखिए यहाँ पर एक डाउट भी है, हिरण्यगर्भ का जो सही पर्यायवाची है तो वो ब्रह्मा ही है, लेकिन आयोग में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो जब संशोधन की आई थी तो आयोग ने इसका उत्तर ब्रह्मा और विष्णु दोनों को माना था, जबकि कोई भी बुक में लिखा हुआ है सिर्फ ब्रह्मा के बारे में। तो ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर विष्णु नहीं आता है, ब्रह्मा ऑप्शन है, तो आप लोग ब्रह्मा करेंगे। अगर ब्रह्मा नहीं है, विष्णु है, तो विष्णु भी करेंगे, क्योंकि ये उत्तर आयोग का ही है। हिरण्यगर्भ ब्रह्म का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि। ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? जो एक विशेषण है वो बताना है। तेल, तट, तंत्र, तैराक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तैराक एक विशेषण शब्द है। बाकी ये तीनों विशेष शब्द हो जाएंगे। तेल का होता है तेलिया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है तेल, तेल का होता है तेलिया विशेषण, क्योंकि ये जो इस साइड के ऑप्शन हैं ये विशेषण हैं। तट का तटीय, तंत्र का तांत्रिक। निम्न में से किस शुद्ध का, किस युग्म का विशेषण गलत है? ये ध्यान देना है, विशेषण गलत है, ये बताना है जिसका गलत होगा। तुला, तुल्य, तत्परता, तत्पर, दबाव, दब्बू, दुर्विनय, सविनय। इनमें से किसका मेल जो है वो गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दुर्विनय सविनय। ये गलत है। दुर्विनय का सविनय नहीं होता है, दुर्विनय का दुर्विनीत होता है। इसका विशेषण दुर्विनीत होता है। इनमें से कौन विशेषण नहीं है? अब एक विशेषण नहीं है वो बताना है, अर्थात जो विशेष है उसके बारे में बताना है, क्योंकि इसमें से 3 विशेषण हो जाएंगे। अब दीप्ति, थानेदार, धूमिल, निर्वासित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दीप्ति। दीप्ति विशेषण नहीं है, ये विशेष शब्द है। बाकी ये तीनों तो विशेषण हैं। दीप्त, दीप्ति का होता है दीप्त। थानेदार का होता है थाना। धूमिल का होता है धूम। निर्वासित का होता है निर्वासन। ये है तत्सम शब्द, ये है तत्सम शब्द। तत्सम के साथ साथ ये हो जाएंगे विशेष भी, तो ये भी ध्यान देना है, ये विशेष है। इनमें से कौन बल का विशेषण होगा? जो बल का विशेषण है वो बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आया है। बलवान, बलिष्ठ, बलाबल, बलाल। तो बल का विशेषण शब्द बताना है। बल का विशेषण हो जाएगा बलिष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। समय का विशेषण होगा, यहाँ पर समय का विशेषण बताना है। समसामयिक, सामयिक, सामायिक या साम्य। तो जो समय का विशेषण होगा वो होगा सामयिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। जो तद्भव से तत्सम बने हैं वो बताना है। खटिया, खट्व, दुपट्टा, द्विपट, तीरथ, तीर्थ, सरजोना, सज्जापन। इनमें से कौन सा एक युग्म है जो तद्भव से तत्सम बने हुए हैं वो सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तीरथ का तीर्थ। ये सही है।
बाकी अन्य तीनों गलत हैं। खाट का खटवा, दुपट्टा का द्विपट्ट, सजाना का सज्जापन होता है, ये सही लिखा हुआ है इधर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा है? तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है ये बताना है। आशीष, दर्शन, आश्रय, उद्घाटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दर्शन। दर्शन इनमें से तद्भव शब्द है, बाकी अन्य तीनों तत्सम शब्द हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ध्यान देना है, कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? खीर, अमी, कोख, नासिका। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए, जो तद्भव तत्सम इनकी जो ट्रिक है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी पहचान होती है। और जो विशेष विशेषण है ये एकदम सिंपल है, लेकिन लोग काफ़ी इसमें गलतियां करते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा वर्ड विशेषण है कौन सा विशेष है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। उसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार आप लोग सुनेंगे तो वो हमेशा आपको रट जाएगा, हमेशा के लिए। इसका सही उत्तर हो जाता है डी, नासिका। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिका। नासिका तत्सम शब्द है। खीर का होता है क्षीर, अमी का अमृत, कोख का कुछी। ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है कि कोख को क्या कहते हैं, तो कोख को कुछी कहते हैं। ये इसका तद्भव है, ये तत्सम है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म की पहचान करें। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, भतीजा, भारतज्य, घी, घृत, गोद, कोर्ड। इनमें से किसका युग्म सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घी का घृत। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब जो तत्सम नहीं है वो बताना है, अर्थात एक शब्द इसमें ऐसा है जो तद्भव है, तत्सम नहीं है। बाकी इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो तत्सम हैं। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन का अर्थ समझ गए तो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, हिंदी के लिए। तो आपको समझना है क्या कह रहा है या नहीं है, क्योंकि लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमी। ये तत्सम नहीं है, अमी तद्भव शब्द है। देखते हैं इसके बारे में। अमी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है। अमी का अमृत होता है तत्सम शब्द, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गगन ये तत्सम शब्द हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। उर्वरा, उपकार, कृतज्ञ, कृतार्थ। कौन सा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जिस पर उपकार किया गया हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तथा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? कोई भी युक्ति जो सोच ले तुरंत, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, दार्शनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्युत्पन्नमति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहते हैं? निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजर। अजर का मतलब होता है जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अमर, जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी ये दिशाओं वाले क्वेश्चन हैं उन सबको आपको याद रहना चाहिए एकदम से,
क्योंकि कभी न कभी ये क्वेश्चन डाल ही दिया करता है। इसमें से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। उत्तर और पश्चिम के दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायव्य। पश्चिम और उत्तर के मध्य जो दिशा होती है, जो कोण बनता है, उसको वायव्य कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वायव्य पश्चिम और उत्तर के मध्य है। आग्नेय पूरब और दक्षिण के मध्य जो कोण बनता है उसको आग्नेय कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दूरदर्शी। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विवेकी। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता हो उसे विवेकी कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं, और जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, तथा जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे 30 प्रश्न हो गए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है RO के लिए। तो आपकी सीरीज ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए, और जिसका जितना सही हुआ हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इससे पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप लोग कितना कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ हो तो भी बताइए, थोड़ा सरल कर दिया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन अभी आ रहा है वो बहुत सही है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।